हाय, मेरा नाम वंश प्रधान, मैं आपका स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो के अंदर। आज हम बात करने वाले ऐसे एक केस स्टडी क्वेश्चन के बारे में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। केस स्टडी की आती है एग्जाम में, 5 नंबर की आती है, सेक्शन लास्ट में आती है, पर केस स्टडी बहुत लोग समझ नहीं पाते। आज हम बात करने वाले केस स्टडी को कैसे करना है। एक एग्जाम्पल आपके सामने लाया हूं मैं, एक केस स्टडी का एग्जाम्पल है ये, ठीक है। इसको आज हम सॉल्व करने वाले हैं। थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है समझने के लिए, क्योंकि लाइन 10 की थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी देती है। देखो, पहले खुद लगाओ उसको, देखो ध्यान से देखो, पॉज करो वीडियो, खुद लगा के ट्राई करो। ये रहा, पॉज करके खुद लगाओ उसको। अब देखो मैं बताता हूं क्या बोला गया है। ये ऊपर 2 सेंटेंस है केस स्टडी के, फिर इस इंफॉर्मेशन पे नीचे के हमको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ये 5 नंबर की है। पहला क्वेश्चन 1 मार्कर है, दूसरा क्वेश्चन 2 मार्कर है, तीसरा क्वेश्चन 1 मार्कर है, चौथा क्वेश्चन भी 1 मार्कर है, ठीक है। तो इन चारों का अटेम्प्ट करना है इस इंफॉर्मेशन के बेस्ड पर। चलिए इंफॉर्मेशन को जल्दी पढ़ते हैं, चलो, ठीक है। द टोटल अमाउंट पेड बाय नेहा फॉर पर, नेहा एक लड़की है ना, उसको कुछ किताबें खरीदनी है। द टोटल अमाउंट, देखो ध्यान से सुनना, हर शब्द को देखो। द टोटल अमाउंट, कुछ पैसे से ही बुक खरीदेगी, फ्री में तो लेगी नहीं। टोटल अमाउंट पेड बाय नेहा फॉर परचेजिंग सम बुक, कुछ बुकें खरीदनी है, उसके लिए टोटल अमाउंट की बात हुई है। अब एट द रेट ऑफ रुपीज एक्स, एट द रेट ऑफ रुपीज एक्स, एक्स रेट पर, मतलब हर बुक की कॉस्ट एक्स है। मतलब जैसे कि कोई बुक है, मैंने बोला कि 10 बुकें ली मैंने, है ना, एट द रेट ऑफ रुपीज 10, तो भाई अब क्या कह रहा हूं मैं, 10 बुकें एट द रेट ऑफ रुपीज 10, मतलब पर बुक 10 रुपीज, हर बुक 10 रुपीज के हिसाब से मैंने ली, ठीक है। एट द रेट ऑफ रुपीज एक्स इज एक्स क्यू माइनस एक्स। अच्छा, द टोटल अमाउंट पेड बाय नेहा बाय नेहा फॉर परचेजिंग सम बुक एट द रेट ऑफ रुपीज एक्स, उसने इतना टोटल अमाउंट खर्च कर दिया, कुछ बुकें खरीदी। कुछ का मतलब हमको बताया नहीं कितनी बुकें, कुछ बुकें, ठीक है। सीधे देखो यहां पर एट द रेट ऑफ रुपीज एक्स इज एक्स क्यूब माइनस 1, मतलब जो बुकें खरीदी उसका टोटल रेट है ये टोटल बुकों का रेट है। मतलब अगर मैंने 10 बुकें खरीदी, 100 रुपए दिए शॉपकीपर को, तो ये 100 रुपए की एक्सप्रेशन है मेरे, ठीक है। चलो अब नीचे वाले सेंटेंस में आते हैं। द नंबर ऑफ बुक्स इन वन बुक सेट, अच्छा अब कुछ उसने सेट में ही बुक खरीदी, ठीक है। इज 1 मोर देन द कॉस्ट ऑफ ईच बुक, अच्छा मतलब एक बुक सेट में, जैसे अगर मान लो 10 बुकें हैं, एक बुक सेट में एक बुक ज्यादा है एक बुक की कॉस्ट से, एंड एक बुक ज्यादा है एक बुक की कॉस्ट में एक बुक सेट में, क्या बोल रहे हो। जैसे मान लो एक बुक सेट में 10 बुक है, ठीक है, 10 बुक है मान लो, तो हर बुक की कॉस्ट 9 रुपए है ना। या फिर एक बुक की कॉस्ट एक सेट में, जैसे मान लो कोई सेट है आपका 5-6 बुक का, उसमें हर बुक की कॉस्ट 9 रुपए है, मान लो 9 रुपीज है, तो उस सेट में 10 बुकें होंगी, ये लाइन वो कहती है, ठीक है। अब ये पूरा एक बार दोबारा समराइज करते हैं। क्या बोला, नेहा ने कुछ बुक खरीदी, पर बुक कॉस्ट हमको दे दी एक्स रुपीज, हर बुक की कॉस्ट एक्स है, हाँ एक्स रुपीज है, उसने इतने टोटल अमाउंट शॉपकीपर को दिया, ठीक है भाई। अब द नंबर ऑफ बुक्स, द नंबर ऑफ बुक्स, एक सेकंड कुछ गलत करो, हाँ, द नंबर ऑफ बुक्स इन वन बुक सेट इज 1 मोर देन द कॉस्ट ऑफ ईच बुक। अच्छा, 1 मोर देन द कॉस्ट ऑफ ईच बुक, मतलब बुक जितनी है वो एक ज्यादा है कॉस्ट से, ठीक है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चंस पर। हाउ मेनी बुक्स आर देयर इन वन बुक सेट, अच्छा भाई कितनी बुक है एक सेट में, यही दिया हुआ है। द नंबर ऑफ बुक्स इन वन बुक सेट इज 1 मोर देन द कॉस्ट ऑफ ईच बुक, कॉस्ट ऑफ ईच बुक हमारी एक्स है, एक ज्यादा है बुक, तो मतलब क्या हुआ इसका आंसर, x प्लस 1 बुक, ठीक है। हाउ मेनी बुक शी कैन परचेज फ्रॉम एक्स क्यूब माइनस एक्स, अच्छा अब इतने से वो कितनी बुक खरीद पाई होगी, हमको एक बुक की कॉस्ट पता है, एक बुक, देखो अब मैं यूनिटरी मेथड लगा रहा हूं, देखो एक्स क्यूब माइनस एक्स रुपीज में आपकी कितनी बुक आएंगी, अगर आपकी एक्स रुपीज में 1 बुक आ रही है, ये आपको दिया हुआ है, एक्स रुपीज में आपकी एक बुक आ रही है, तो इतने में कितनी बुक आएंगी, ये पूछा है सिंपल,
ठीक है, यही सिंपल पूछा है। अब इसको क्या करने के लिए हम क्या करते थे, हम इसको और इसको डिवाइड कर देते थे। मतलब इसका आंसर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स बाय एक्स को आपको डिवाइड करना पड़ेगा, ये आपको डिवाइड करना पड़ेगा। अब डिवाइड कैसे करेंगे, थोड़ा फैक्टराइजेशन लगाना पड़ेगा। देखो एक्स क्यूब माइनस एक्स को अगर फैक्टराइज करें तो क्या होता है, एक्स बाहर एक कॉमन निकाल लो, बच्चा का एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स। अब देखो एक्स से एक्स कट गया, आंसर आया एक्स स्क्वायर माइनस 1, यही आपका इसका आंसर हो जाएगा। मतलब वो एक्स स्क्वायर माइनस 1 जितनी बुक परचेज कर सकती थी। हाँ ये पूछा ना। तीसरा क्वेश्चन क्या, इफ द कॉस्ट ऑफ ईच बुक इज ₹10। अच्छा, अब इसमें हमको कॉस्ट ऑफ ईच बुक दे दी। अब जितना जैसे आपको ये पता चले कॉस्ट ऑफ ईच बुक, आपको ये समझ आ नहीं है कि एक सेट में कितनी बुक होगी। हमको यहां लाइन में दिया हुआ है कि एक सेट में बुक उतनी है जो कॉस्ट ऑफ ईच बुक से एक ज्यादा। मतलब एक बुक की अगर कॉस्ट 10 है तो एक सेट में कितनी बुक हुई, 11। यही तो हुआ। टोटल हाउ मेनी बुक्स शी कैन स्पेंड फॉर परचेजिंग 4 सेट ऑफ बुक। अच्छा मेरी बात सुनो, एक सेट में हमें पता है कॉस्ट ऑफ ईच बुक है +1, ये बुकें हैं तो कॉस्ट ऑफ ईच बुक क्या है, 10 + 1 दैट इज 11 बुक। उसमें एक सेट में आपकी 11 बुक है। 4 सेट में कितनी होंगी, 11 × 4 मतलब 44 बुक्स। अच्छा, अब 44 बुक्स हैं, अब बताओ पैसे कितने देने पड़ेंगे। 44 बुक है, एक बुक की कॉस्ट 10 रुपए है। मतलब देखो एक बुक की कॉस्ट है आपकी 10 रुपीज, तो 44 बुक की कॉस्ट कितनी होगी, सभी लोग फटाफट बताएंगे। 44 × 10 दैट इज 440 रुपीज। समझ गए, समझ गए, समझ गए। तो उसका आंसर क्या आएगा, पीस 440। ठीक है, 440 रुपीज आया इसका आंसर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ x स्क्वायर y स्क्वायर z एंड xy स्क्वायर xy z स्क्वायर। अच्छा, इसमें कॉमन फैक्टर निकालना है, ये इस पे केस पे बेस्ड नहीं है। ऐसा भी क्वेश्चन आता है आपसे इसलिए मैं लाया हूं, ये इस केस पे बेस्ड नहीं है। इसका कॉमन फैक्टर निकालना है हमको। भाई देखो इसका कॉमन फैक्टर कैसे निकालोगे, इसमें एक x तो सब दोनों में आ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा एक x एक y और एक z। एक्स वाई जेड इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो हो गया, बहुत आसान था, सिंपल। ये चीज कंफ्यूजिंग थी थोड़ी, लैंग्वेज सिंपलिसिटी बहुत थी इस क्वेश्चन में। लैंग्वेज को कंफ्यूजिंग करा है एग्जामिनर ने, और कुछ नहीं था, है ना। लैंग्वेज कंफ्यूजिंग आ सकती है, तो यही था आपका केस बेस्ड कैसे सॉल्व करने, ऐसे सॉल्व करने। ठीक है, 5 नंबर के आएंगे एग्जाम में, 2-2 मार्क्स के ऐसे भी आ सकते हैं आपके ये वाले, तो इनको करके जाना सॉल्व। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गुड बाय।